आप सभी लोगों को हमारी तरफ से जय श्री राम। कृष्ण के अनुसार महाभारत के समय बार्बरिक सबसे मजबूत और सबसे सक्षम व्यक्ति था। दोस्तों, आप लोग के हिसाब से महाभारत के समय सबसे मजबूत और सबसे सक्षम व्यक्ति कौन था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। घटोत्कच के पुत्र योद्धा बार्बरिक, उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में शामिल होने के बारे में सोचा था, लेकिन देवी अग्नि द्वारा उसके पास 3 अचूक बाण हैं। बार्बरिक को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है उसके वो 3 अचूक बाण, जो कि देवी अग्नि द्वारा दिए गए थे, जो लगभग कुछ भी नष्ट कर सकते थे। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने अकेले युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी क्षमता के योद्धाओं से पूछताछ की। तात्पर्य यह है कि कौन योद्धा अपने बलबूते पे पूरा महाभारत खत्म कर सकता था। तो मालूम यह पड़ा कि भीष्म को कम से कम 20 दिन लगते और द्रोणाचार्य को 25 दिन, कर्ण को 24 दिन और अर्जुन को 28 दिन लगते। जब कृष्ण को बार्बरिक के बारे में मालूम पड़ा तो उन्होंने उसे एक दूरस्थ जंगल में खोजने की कोशिश की। अपनी माँ के साथ रहने वाले बार्बरिक ने उनसे वादा किया है कि वह किसी भी युद्ध में शामिल होने से बचेंगे और वह केवल कमजोर पक्ष के साथ ही लड़ेंगे। बार्बरिक अपने परिवार के युद्ध लड़ने के दौरान निष्क्रिय होने को बर्दाश्त नहीं कर सके। बार्बरिक ने अपनी माँ से आशीर्वाद लेने के बाद कुरुक्षेत्र में शामिल होने का फैसला किया था। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, जो कि स्वयं कृष्ण भगवान ही थे। बूढ़े ने उसे रोका और पूछा कि अकेले युद्ध समाप्त करने में उसे कितने दिन लगेंगे। बार्बरिक मुस्कुराए और उत्तर दिया कि उसे 1 मिनट के अलावा और समय की आवश्यकता नहीं होगी। उसके जवाब से हैरान बूढ़े ने उससे पूछा कि यह कैसे संभव है, जबकि दोस्तों श्री कृष्ण जी को पहले से ही ये मालूम था, वो तो सिर्फ एक लीला रचने आए थे यहाँ पे। तब बार्बरिक ने अपने 3 बाण दिखाए और कहा, ये 3 तीर अचूक हैं। पहला उन सभी लक्ष्यों को चिन्हित करता है जिनकी मुझे जरूरत है, और अगर मैं दूसरा छोड़ देता हूँ तो यह लक्ष्यों को ठीक कर देगा, और अगर मैं तीसरा छोड़ देता हूँ तो ये सभी लक्ष्यों को मार देगा। कृष्ण ने अपनी क्षमता का परीक्षण करने के बारे में सोचा और बार्बरिक से इस पेड़ की सभी पत्तियों को निशाना बनाने को कहा। पेड़ पर हर पत्ते को चिन्हित करने वाला पहला तीर वापस लौट आया। बार्बरिक तीसरा बाण को छोड़ने के लिए मंत्र जाप कर रहा था, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे छिपा लिया। तीसरा तीर एक को छोड़कर सभी पत्तों को भेदते हुए कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और आखिरी पत्ता पाने के लिए उनके पैरों से फिसल गया। बार्बरिक के अविश्वसनीय शक्ति के साक्षी कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। बार्बरिक ने कृष्ण को प्रणाम किया और उनके भेष बदलकर आने का कारण पूछा। कृष्ण यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि यदि बार्बरिक युद्ध में शामिल हुए तो बार्बरिक को छोड़कर सभी योद्धा मर जाएंगे। अपनी माँ को दिए गए वचन से आपको हर बार कमजोर पक्ष के लिए लड़ना चाहिए। यदि आप पांडव पक्ष में शामिल हो गए तो कुछ कौरवों को मारने के बाद वे कमजोर पक्ष बन जाएंगे और आपको पांडवों के खिलाफ उनके पक्ष में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और यही चीज आपको दोहराना पड़ेगा जब तक आप युद्ध के मैदान में योद्धाओं पर हर एक को मार नहीं देते। उसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक से कहा कि वह युद्ध में पांडव अर्थात धर्म की ओर से लड़ें, किंतु बार्बरिक ने कहा कि वह अपने वचन से बंधे हुए हैं कि वह युद्ध में निर्बलों का ही साथ देंगे। तत्पश्चात बार्बरिक ने एक बाण पांडव की शिविर की ओर चलाना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने धर्म की विजय के लिए सुदर्शन चक्र से बार्बरिक का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बार्बरिक, तुमने निर्बल परंतु अधर्मियों का साथ देने की प्रतिज्ञा पूरी करने का पागलपन से मुझे विवश कर दिया कि मैं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर दूं। बार्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरा तो मुख्य उद्देश्य आपके हाथों मृत्यु प्राप्त करना था। मैंने तो आपको देखते ही पहचान लिया था। क्षमा करे प्रभु, मैंने ही जानबूझकर आपको क्रोध दिलाकर विवश कर दिया था ताकि आप मेरा वध कर दें। इसीलिए मैंने अपनी अपराजिता वैष्णवी विद्या का प्रदान किया था। आपके हाथों मेरे वध को संभव बनाने के लिए ही मैंने कठिन तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बार्बरिक, तुमने बड़ी तपस्या से जो अस्त्र प्राप्त किए थे मुझसे युद्ध करने के लिए ताकि मैं तुम्हारा वध कर सकूं, उसी तपस्या और मुक्ति के लिए तुम्हारी लगन ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया। विधि ने तुम्हारे मोक्ष का यही समय तय किया था, इसीलिए तुम मुझसे मिले और मैंने तुम्हारा वध कर दिया। बार्बरिक ने कहा, प्रभु, आपने मेरी मुक्ति पाने की सबसे बड़ी इच्छा तो पूरी कर दी, परंतु परम धाम को प्रस्थान करने से पहले आप मेरी अंतिम इच्छा भी पूरी करके मुझे अनुग्रहित करें। मैं धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में धर्म को अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आपकी लीला देखना चाहता हूँ। प्रभु ने वरदान दिया कि युद्ध के आरंभ से समाप्ति तक तुम्हारा ये कटा हुआ सर जीवित रहेगा और तुम संपूर्ण युद्ध को देख सकोगे। आजकल की नई महाभारत में आप लोगों को बार्बरिक का तो कहीं नामो निशान है ही नहीं।
हालांकि श्री कृष्ण लीला में इसे दिखाया गया था और पुरानी महाभारत में भी इसका भाग है, जबकि महाभारत का ये एक अहम भाग है जिसे हम हारे का सहारा खाटू श्याम भी कहते हैं। कलयुग में बने हारे का सहारा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बार्बरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है। मैं बात कर रहा हूँ घटोत्कच के पुत्र योद्धा बार्बरिक की। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।